2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है. This question has been asked in NEET 2011. तो tell me इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? What will be the answer of this question? NEET 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है. NEET 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है. So what is the question? By what factor does the average velocity of a gaseous molecule increase? तो increase की बात हो रही है. When the temperature in Kelvin is doubled. Very good. बहुत बढ़िया. Very nice. Very nice. Now see. एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है. वी नो दैट वी एवरेज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8RT बाई पाई एम, इजंट इट? 8RT बाई पाई एम, इजंट इट? वी एवरेज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8RT बाई पाई. तो ये हमारे पास फॉर्मूला है. तो देखो अगर मैं इस पे दो रिलेशंस बनाऊंगा, V1 डिवाइडेड बाई V2. इज दिस कलर विजिबल टू यू? क्या ये कलर विजिबल है? या लेट मी टेक वन मोर डिफरेंट कलर. V1 डिवाइड बाई V2, isn't it? So V1 divided by V2 is equal to under root of 8RT 1 divided by pi m, isn't it? तो यहाँ पे गेस नहीं दिया गया, that's why मैंने m लिखा. डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 8RT2 डिवाइड बाय पाई. तो यहाँ से आपका 8RT पाई m कैंसल, 8RT पाई m कैंसल, बिकॉज यहाँ पे गेसेस मेंशन नहीं किए गए. वेरी गुड. तो देखो व्हाट इज द फार्मूला. फार्मूला क्या आती है? V1 डिवाइड बाय V2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 डिवाइड बाय T2, isn't it? Because it is directly proportional. That's why V1 by V2 is equal to T1 by T2. बस काम खत्म. तो कहता है the velocity of the gas molecule increase when the temperature is doubled. मतलब temperature is doubled मतलब अगर आपका temperature T1 है और ये temperature double होगा, that is twice than T1 is equal to V1 by V2. तो V2 हमें निकालना है. V2 हमें निकालना है. तो देखो यहाँ से T1 और T1 कैंसल, और वी कैन राइट V1 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 2, और V2 को यहाँ ले जाओ. V2 इज इक्वल टू V1 अंडर रूट 2 टाइम्स V1. तो अंडर रूट 2 किसके बराबर होता है? 1.414, दैट इज V1. तो 1.4 इज द करेक्ट आंसर, isn't it? So this is the correct answer of this question. Option number 4 is the correct option. तो जिस किसी ने भी ऑप्शन नंबर 4 आंसर दिया, मतलब बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग. ऑप्शन नंबर 4 2011 का क्वेश्चन था. नाउ टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन नीट 1994. 1994 का ये क्वेश्चन है. द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज रेज्ड फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 927 डिग्री सेंटीग्रेड. द रूट मीन स्क्वायर स्पीड्स. तो यहाँ पे बात हो रही है रूट मीन स्क्वायर, VRMS. What is VRMS equal to under root of 3RT by M, isn't it? तो बेसिकली हमें गैसेस पता नहीं है, दैट्स व्हाई V वेरीज विद T. यहाँ से हम दो इक्वेशंस बना सकते हैं. V1 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 डिवाइड बाई T2. बस काम खत्म. किसने आंसर दे दिया? जल्दी आंसर दे दो. Now T1 is equal to 27 degree centigrade. 27 degree plus 273, it is equal to 300 Kelvin. मतलब ये T1 आपका 300 Kelvin है. T2 is equal to 927 degree centigrade plus 273, so this will be equal to 1200. So this is 1200, isn't it? 300 1 is 300 4 are, मतलब this is equal to 1 by under root 4, that's equal to 1 by 2. मतलब आपका जो V1 डिवाइड बाई V2 है, that comes out to be 1 by 2. बताओ मुझे आप इसका आंसर. V2 निकालना है, B नहीं आएगा. B कहां से आएगा? देखो अब V2 निकालना है. V2 को यहां ले जाओ, मींस V2 विल बी इक्वल टू ट्वाइस V1, मतलब इट गेट्स डबल्ड. तो D विल बी द आंसर, मतलब वेलोसिटी गेट्स डबल्ड. हाँ, D इज द करेक्ट ऑप्शन. वेरी गुड, D इज द करेक्ट ऑप्शन. तो गलती से यहाँ पे इसने जल्दी में ये दिया है, गलती से ये वाला क्वेश्चन नहीं करना, गलती से ये नहीं करना, बिकॉज आपको बताना है द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस. The temperature of the gas is raised from this to this. Root mean square of the gas क्या होगा? It will be twice than that of the initial root mean square velocity. Clear? I hope ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया. Let me take next question. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. ये क्वेश्चन वैसे भी हमने कल किया. The ratio among most probable velocity, RMP की बात हो रही है. किसको याद है MP किसके बराबर होता है? RMP की बात हो रही है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. And mean velocity means average velocity.
मतलब VMP, सॉरी VMP और V एवरेज की बात हो रही है, एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, V रूट मीन स्क्वायर RMS। तो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, देयरफॉर क्या मैंने बोला था, इट्स इक्वल टू 2RT by m, isn't it? And this is equal to under root of 3RT by m। कैसे याद रखिए, यहाँ पे तीन वर्ड्स हैं RMS, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, 8RT by पाई। बस काम खत्म। देखो यहाँ पे √2 और यहाँ पे √8/पाई, isn't it? और यहाँ पे √3। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो किसने इस आंसर को बताया? वेरी गुड, सी। सी कहाँ आएगा? सी नहीं आएगा। हाँ, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड, जिस किसी ने भी डी बताया, डी इज द। तो यहाँ पे आपको एक्चुअली देखना है पहले क्या दिया गया है। पहले मोस्ट प्रोबेबल है, तो मोस्ट प्रोबेबल इज 2। उसके बाद एवरेज है, एवरेज इज 8/5। उसके बाद आपका रूट मीन है, दैट इज √3। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? आई होप ये बात भी आपको क्लियर होगी। आई होप ये बात भी आपको क्लियर होगी। वेरी गुड, कोई बात नहीं, जल्दी में होता है, मुझे भी कभी कभी होता है, मैं भी कभी कभी गलत करता हूँ, तो होता रहता है। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। 1990 में पूछा गया था, 1990 में पूछा गया था, 1990 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। शाबाश, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। उल्फत जी, ऐसे ही क्वेश्चन किया करो, आज पहली बार शायद क्वेश्चन किया, ऐसे ही रोज क्वेश्चन किया करो, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जितनी आपकी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, उतना आप नाजिया कहाँ गलती कर रहे हो। देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल किसके बराबर होता है? मुझे बताओ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, इट्स ओनली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। बताया था मैंने, काइनेटिक एनर्जी इज ओनली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इट इज 3/2RT। क्या यहाँ पे कहीं पे m है? नो, काइनेटिक एनर्जी ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो यहाँ पे लिखा है रूट मीन, अच्छा सॉरी, हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में कहीं और चला गया। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात हो रही है, VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ गैस। तो VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT/m, इजंट इट? तो यहाँ पे ये m है, दिस इज मोलर मास, लेकिन आपको दिया गया है स्मॉल, इजंट इट? आपको दिया गया है स्मॉल m। तो स्मॉल m कहाँ से लाओगे? यहाँ पे आपको स्मॉल m लाना है, यहाँ पे आपको स्मॉल m लाना है। तो बताओ मुझे, स्मॉल m कहाँ से लाओगे? यहाँ पे आप देखो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, इजंट इट? तो यहाँ पे आपका कैपिटल M आ जाएगा, कैपिटल M विल बी इक्वल टू m/n, इजंट इट? तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, VRMS इज इक्वल टू √3RT डिवाइड बाय m के बदले m/n। तो इस n को ऊपर ले जाओ, दिस विल बी इक्वल टू √3nRT/m। So basically it is inversely proportional to VRMS is inversely proportional to 1/√m, isn't it? तो 1/√m को आप लिख सकते हो m raised to power -1/2। तो जिस किसी ने भी सी आंसर दिया, मतलब दैट इज अ करेक्ट वन। बहुत बढ़िया, दैट्स अ करेक्ट वन। समझ आया कैसे इसका सोल्यूशन करना है? बेसिकली दिस इज मोलर मास। तो आपको मोलर मास के रिलेशन नहीं दी गई है, आपको दी गई है मास की रिलेशन। तो मास को कहाँ से लाओगे? मोल कंसेप्ट से। क्लियर? दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज ओनली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी निकाला था, दैट वाज ओनली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता है, इफ इट इज क्लियर। इफ इट्स क्लियर, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। द एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय ईच मॉलिक्यूल A2 ऑफ अ सब्सटेंस इज दिस। तो ये जो हमारे पास एनर्जी है, लेट मी टेक अ डिफरेंट थिंग फर्स्ट। ये जो हमारे पास एनर्जी है, दिस इज एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन, दिस इज ई एब्जॉर्ब। व्हाट इज ई एब्जॉर्ब? मतलब कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, किसके लिए एब्जॉर्ब हो रही है, अभी देखेंगे। एब्जॉर्ब हो रही है मतलब दिस एनर्जी ऑफ फोटोन, यू कैन से आल्सो, कभी क्वेश्चन में आएगा द एनर्जी ऑफ अ फोटोन।
and the bond energy per molecule is, this is bond energy. हमें निकालने है काइनेटिक एनर्जी। तो एक्चुअली ये रिलेशन मैंने आपको नहीं बताई थी पहले। देखो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, दैट्स ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, इजंट इट? आई हैव अ मॉलिक्यूल दैट्स ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, इजंट इट? तो इस मॉलिक्यूल में एक्चुअली व्हाट इज द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ईच मॉलिक्यूल, यहाँ से ये एनर्जी कोई एब्जॉर्ब करता है, दैट इज E इज इक्वल टू h न्यू, एंड दिस एनर्जी इज गिवन, इट इज 4.4 into 10 to the power minus 19 जूल। तो ये एनर्जी किस में यूटिलाइज होगी? तो डेसोसिएट दिस बॉन्ड, जो मतलब बॉन्ड डेसोसिएशन एनर्जी होगी, दैट इज बॉन्ड एनर्जी पर मॉलिक्यूल। सो दिस इज बॉन्ड डेसोसिएशन एनर्जी, BD एनर्जी। So ये BD एनर्जी इट इज गिवन, इट इज 4.0 into 10 to the power minus 9। अब इन दोनों से हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी पर एटम की बात करूंगा, निकालना है पर मॉलिक्यूल, निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल पर एटम। हाँ, पर एटम की बात करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पर एटम, दिस इज अगेन अ वेरी गुड फार्मूला जो आपको याद रखते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, माइनस बॉन्ड डेसोसिएशन एनर्जी, कितनी एनर्जी लग गई इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने में, BD एनर्जी, डिवाइडेड बाय 2। सो बस दिस इज द सिंपलेस्ट फार्मूला यू हैव टू यूज। अब बताएं एनर्जी एब्जॉर्बड कितनी है? दिस इज 4.4 into 10 to the power minus 90। What is bond energy equal to? It is 4.0 into 10 to the power minus 19 divided by 2। बस 10 to the power minus 19 को कॉमन निकालेंगे, that is 4.4 minus 4.0। So this comes out to be 0.4। So 0.4 into 10 to the power minus 19 divided by 2, isn't it? So 2 1s are 2, 2s are 4। तो ये जो हमारे पास, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब ये जो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज, याद करो, हाँ वेरी नाइस, ये जो आंसर आएगा दैट इज 0.2 into 10 to the power minus 19 जूल्स। अब देखो यहाँ पे 10 to the power minus 19 में भी वैल्यूज हैं, लेकिन 0.2 2 नहीं है, 2 है। सो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को खत्म करके यहाँ से 20 बनाएंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 into 10 to the power minus 20 joules। What is the correct option? 2 into 10 to the power minus 20 joules. It is option number D। So this is the correct option, 2 into 10 to the power minus 20 joules। This is a very good question, कभी आ सकता है, 2009 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड, इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड एट दैट टाइम। सो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही, इफ अ गैस एक्सपेंड्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हमारे पास कोई गैस है, it expands at a constant temperature, it indicates that। so what is the indication that? Very nice, very nice। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, if a gas expands at, let me see the answer first, very good very good, बहुत बढ़िया। if a gas expands at constant temperature, मतलब हमारा जो गैस है it expands, volume of the gas increases, expansion means it undergoes expansion, gas undergoes expansion, but at what? At T is equal to constant, isn't it? तो T is equal to constant, T is constant। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इट्स ओनली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, isn't it? तो अगर आपका T कांस्टेंट है, what will remain constant? Kinetic energy will remain same, it will remain constant। so this is from the postulate of this postulate of, क्या कहते हैं उसको, kinetic theory of gases, that kinetic energy of gas molecule is a function of only temperature। clear? So that is kinetic energy of the molecules remains same। so this is the correct option, kinetic energy of the molecule remains same। तो देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इंक्रीजेस, क्या होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ से इंक्रीज होंगे? ये मेरा कोई कंटेनर है, इस पे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो अगर मैं इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखूंगा, हाउ कैन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज? नो, बिकॉज टेम्परेचर इज सेम। प्रेशर ऑफ द गैस विल इंक्रीज, तो देखो टी इज कांस्टेंट, अगर T कांस्टेंट है मतलब बॉयलर्स लॉ वैलिड है, बॉयलर्स लॉ वैलिड है मतलब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V।
सिंस V इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंशन हो रही है, देयरफॉर प्रेशर विल डिक्रीज। तो यहाँ पे लिखा है प्रेशर विल इंक्रीज, सो दिस इज अगेन रॉन्ग स्टेटमेंट। क्लियर कैसे करना है? सो 2008 का क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हाँ वेरी गुड, 2008 का क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो ये यहाँ पे बॉयलर्स लॉ अप्लाई होगी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, दिस इज नॉट द करेक्ट वैल्यू। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो कहीं से इंक्रीज ही नहीं होंगे, so this is the correct answer because kinetic energy is a function of temperature. तो इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। Average molar kinetic energy of CO and N2 at same temperatures are. Very good. वैसे भी मैंने इस क्वेश्चन का आंसर लास्ट वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी, मतलब क्या बताऊं आपको, मतलब आप सबकी सिलेक्शन पक्की है, बस आपको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। Very good, very good. We know that kinetic energy is only of a ideal gas or of a gas. Its average kinetic energy is only a function of temperature. तो यहाँ पे लिखा है एट सेम टेम्परेचर, क्वेश्चन में वहीं से दिया गया है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में वहीं से दिया गया है एट सेम टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टी इज कांस्टेंट, तो बता काइनेटिक एनर्जी पे कौन सा फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा यार, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा कि E1 is equal to E2। वेरी नाइस, दिस हैज बीन आस्क्ड इन 2000, मतलब नीट 2000 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस पर मॉलिक्यूल इन एसआई यूनिट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज, कहां से करोगे? बस काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला निकालने हैं। बेसिकली आपको यहाँ से ये वैल्यू डायरेक्ट याद रखना, इस वैल्यू को आप डायरेक्ट याद रखना, बार बार आप इसको नहीं निकालना है, इसको डायरेक्ट याद रखना। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT, isn't it? 3/2 RT। तो बस यहाँ पे 3/2, R का वैल्यू हमारे पास 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, isn't it? तो टेम्परेचर इट इज गिवन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 298 केल्विन, isn't it? This thing is given, तो ये आपके पास आएगा फॉर 1 मोल, काइनेटिक एनर्जी पर मोल आएगा। So kinetic energy for 1 mole किसके बराबर आता है? So this will come out to be, इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ये अगर डायरेक्ट आप वैल्यू याद रखोगे, that's very good, 3716.36 जूल। So this is for 1 mole, बट हमें क्या निकालना है? हमें 1 मोल के लिए नहीं निकालना है, हमें पर मॉलिक्यूल निकालना है। तो बताओ मुझे, मोल कंसेप्ट लगा के अगर पर मॉलिक्यूल निकालना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत सारे बच्चे अच्छा जवाब देते हैं, आंसर देते हैं, वेरी गुड। हाँ मुझे बता, अगर पर मॉलिक्यूल निकालना है, दिस इज फॉर 1 मोल, अगर पर मॉलिक्यूल निकालना है तो क्या करना है? इसको डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर करना है फॉर 1 मॉलिक्यूल। पर मॉलिक्यूल मींस 1 मॉलिक्यूल। फॉर 1 मॉलिक्यूल व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वेरी गुड, Na से डिवाइड करेंगे, बहुत बढ़िया, 3716.36 जूल divided by Na, 6.023 into 10 to the power 23. So this is for molecule, that is joule per molecule, isn't it? This is joule per mole and this is joule per molecule, isn't it? This is joule per molecule। हाँ वेरी नाइस, वेरी नाइस फेस। तो सब बच्चे ठीक आंसर देते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, दिस विल कम आउट टू बी, तो अगर आप सॉल्व करोगे 6×6=36, तो दिस विल कम आउट टू बी, सबका है तो मैं पूरा वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा, वैसे आप वैल्यू ही याद रखना, 617.03 into 10 to the power -23 जूल पर मॉलिक्यूल। तो देखो आप, अगर मैं इन दो पॉइंट्स को यहाँ लाऊंगा, किसके बराबर आएगा? 6.17। 6.17 मतलब दो पॉइंट्स यहाँ लाइए, दिस विल बी 10 raised to power 21। So where is 6.17 in 10 to the power -21 joule per molecule? Where is 6.17 in 10 to the power 21? So this is the correct answer। आप डायरेक्ट इस आंसर को याद रख सकते हो, डायरेक्ट इस आंसर को आप याद रख सकते हो, बिकॉज ये आपको ऐसे ही आपको बहुत फायदा पूछेगा अगर आप डायरेक्ट याद रखो। बिकॉज ये वाली कैलकुलेशन आप नहीं करोगे ना एग्जाम में, डायरेक्ट आप इस फॉर्म, इस मतलब वैल्यू को याद रख सकते हो। आप यहाँ पे याद रख सकते हो 3/2 RT एंड दिस इज इक्वल टू 3716.36
joule per mole, and this is also equal to 6.17 in 10 to the power minus 21 joule per molecule. बस ऐसे याद रखना है, ऐसी एक रिलेशन बना के शॉर्ट नोट बना के याद रखो, बार बार आपको ये सॉल्व नहीं करना पड़े, isn't it? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, which is not true in case of an ideal gas. वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. which is not true in case of an ideal gas. आपको बताना है which is not true. आइडियल गैस के लिए क्या क्या इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? फॉर आइडियल गैस which statement is not correct? It cannot be converted into liquid. There is no interaction between the gas molecules. ये बात सही है. इसी से शुरुआत स्टार्ट करते हैं. All molecules of the gas move with same speed. क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? क्या कहा था मैंने? क्या ये ठीक है? बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन है. All molecules of the gas move with the same speed. अरे यार क्या बोलते हो? क्या ये ठीक है? All molecules, ये बात मुझे बता, क्या ये ठीक है? All molecules of the gas, क्या सी ठीक है? Move with the same speed. क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? बस ये एक बात बता. बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है? बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ये बात कहता है कि some of the gas molecules, fraction of the gas molecules have very low speed, fraction of the gas molecules have very high speed, and there are fraction of the molecules whose speed is most probable. What does this mean? This means that all molecules do not move with the same speed, isn't it? This means all molecules do not with the same speed. All molecules of the gas move with the same speed. This is incorrect statement. There are different speeds. Some fraction of the molecules move with a very low speed. Some fraction of the molecules have very high speed. A large number of molecules, the large fraction of molecules, we move with the speed which is known as most probable speed. तो ये तो बात करेक्ट है. PV is equal to nRT, that is at a given temperature PV is directly proportional to N. ये बात क्लियर है, मतलब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. आप आइडियल गैस को लिक्विड नहीं बना सकते हो, बिकॉज नो गैस इज परफेक्टली आइडियल इन नेचर. there is some degree of non-ideality in it. Gases tend to show, yes, gases tend to show ideal behavior. There is no gas which is 100% ideal in nature. क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? मुझे बता, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? जल्दी से बोलो, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? 1992 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, नीट 1992. हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. बताओ मुझे, ये क्वेश्चन जेई एडवांस में 2000 में पूछा गया था. अब जो भी क्वेश्चंस आएंगे, 5 क्वेश्चंस दे आर फ्रॉम जेई मैन एंड एरर, तो लेना है. दैट्स व्हाई इसको मैं लास्ट पे सॉल्व करूंगा. अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर. VRMS of an ideal gas at constant pressure varies with density है. पता है इसका आंसर? VRMS किसके बराबर है? 3RT/m. बस m की जगह हमें लाना है, चलो देखते हैं. m की जगह हमें क्या लेना है? हमें लेना है डेंसिटी. वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, और मास इज इक्वल टू V into D. मतलब यहाँ पे हम VD लिख सकते हैं. therefore this will be equal to under root of 3RT divided by V into D. मतलब VRMS is inversely proportional to root of density. बहुत बढ़िया. जिस किसी ने भी फोर्थ आंसर दिया, that's the correct answer. Very nice, very nice, very good, very good, very good, very nice. तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. The ratio between the root mean square speed of hydrogen at 50 Kelvin, H2 at 50 Kelvin, and that of oxygen at 800 Kelvin is. तो बस ये वहीं से like that हमें क्वेश्चन करना है. रूट मीन स्क्वायर स्पीड, मतलब V of hydrogen divided by V of oxygen. रेशियो बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन देखता है. सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT. T क्या है? 50 Kelvin in case of hydrogen, divided by molar mass. What is molar mass of hydrogen? It is 2, divided by under root of 3 into R into T. What is T? It is 800 Kelvin.
डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2 का मोलर मास एक ऑक्सीजन का 16 + 16 इज इक्वल टू 32। सो दिस इज 32, काम खत्म। बस यहाँ से आपका 3 कैंसल, 3 कैंसल, r कैंसल, r कैंसल, मतलब यू कैन राइट इट अंडर रूट ऑफ 50 डिवाइडेड बाय 2, इसको उल्टा पलट करो इनटू 32 डिवाइडेड बाय 800, इजंट इट? तो यहाँ से आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, you'll get the answer, रेशियो निकालना है, you'll get the answer। तो देखो यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो, 2 1 is 2, 2 25 is 25, 25 30 is इसके आंसर 25। यहाँ से हम कर सकते हैं 5 5 are 25, 5 8 are 40, 5 0 0, 5 1 is 5, 5 1 is 5, 5 6 is 13, 16 1 is 16 2 is so this comes out to be, this comes out to be 2, isn't it? This comes out to be V of hydrogen divided by V of oxygen comes out to be √2, isn't it? It comes out to be √2। तो √2 आपके पास ऑप्शन नहीं है, कहाँ पे सी आया, 1 कहाँ से आया? मैंने गलती की, देखो 2 1 is 2 25 is 5 5 is 25, 5 is 40, 5 0 is 0, तो यहाँ पे 5 रह गया, 5 16 is 80, तो यहाँ पे 32 है ना, ऑक्सीजन ये O2 है, O2 का मोलर मास 30 है, इट शुड बी ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन होना चाहिए, तब जाके आपका 1 आएगा। आपको कैसे 1 आया, मुझे बताओ, आपको कैसे 1 आया, कैसे 1 आया आपको, आपको कैसे 1 आया? दिस इज रूट ऑफ 50 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 800, 8 4s are 32, 8 10s are 80, 4 by 100, 4 1s are, हाँ 4 25s are, 2 25s are 25, 25 cancel, it will be equal to 1। तो यहाँ पे मेरी गलती हुई थोड़ी सी, so it is equal to 1। ऑप्शन नंबर 3 is the correct, ऑप्शन नंबर 3 is the correct option, so it's equal to 1, ऑप्शन नंबर 3 is the correct option। देखो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लीकेशन में कोई गलती की है, देखो 50 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 800, 8 4s are 32, 8 10s are 80, 4 1s are 4 25s are, 2 1s are 2 25s are, 25 and 25 cancel, so 1 is the correct option। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, मतलब आपकी कैलकुलेशन मेरे से अब फास्ट हुई है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्रूव्स, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्रूव्स, this has been asked in JEE Advanced 2022, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्रूव्स, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो काइनेटिक थ्योरी एक्चुअली बॉयलेस लॉ को भी एक्सप्लेन करती है, एवोगैड्रो लॉ को भी एक्सप्लेन करती है, चार्ल्स लॉ को भी एक्सप्लेन करती है, दैट्स ऑल ऑफ, वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, यहाँ पे आपको एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट होंगे, एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकता है, 2 करेक्ट होंगे, 3 करेक्ट होंगे, चारों भी करेक्ट हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, collisions are always elastic, क्या ये बात सही है? दिस इज करेक्ट, all collisions are elastic in nature, ये हमने कल बात की थी। heavier molecules transfer more momentum to the walls of the container, ये बात तो सीधी सी सीधी है। तो अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेगा विद द वॉल, तो एक और मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेगा विद द वॉल, व्हाट इज क्रिएटेड, प्रेशर इज क्रिएटेड। तो यहाँ पे हमारा फोर्स है, यहाँ पे एरिया है, that F by A is called pressure। ये फोर्स किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? mv डिवाइडेड बाय t। व्हाट इज mv? इट इज p by t। व्हाट इज p? p इज मोमेंटम। तो मोमेंटम, जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, मतलब ये बात भी क्लियर है, isn't it? हमें बताना है करेक्ट कौन कौन है, हमें बताना है करेक्ट कौन कौन है, बट ए इज करेक्ट, बी इज एज वेल करेक्ट। तो सी का हम देखेंगे, only a number of molecules have very high velocity, only a small number of molecules have high velocity, क्या ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कहता है? only a fraction of molecules have very high velocity, this is also correct, isn't it? This is also correct, only a fraction of molecules, this is a fraction of the molecules which have very high velocity, isn't it? Between collisions the molecules move in straight lines with constant velocity, large number of molecules, large number of molecules have, नहीं, देखो यार, एक सेकंड, एक सेकंड, एक बार फिर देखो, ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है,
So this is the Boltzmann distribution. Only a small number of molecules. देखो यहाँ पे this is the small fraction of molecules, they have very small velocity, and this is again the small fraction of molecules that have very high velocity, and this is the fraction of the molecules that have velocities which have most probable velocity. This is most probable. This is the velocity. This is very large value of velocity, but the number of molecules which have this velocity, it's very very less. देखो corresponding to this is the number, isn't it? वेरी गुड वेरी गुड, मतलब ये भी करेक्ट है. बिटवीन कोलिजन्स, अगर कहीं कोलिजन्स होते हैं, द मॉलिक्यूल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखना. अगर बिटवीन द कोलिजन्स द मॉलिक्यूल्स मूव इन अ स्ट्रेट लाइन्स विद कांस्टेंट स्पीड, with constant velocities. Molecules move in straight lines with constant velocities. Molecules move in straight lines. मतलब चारों के चारों यहाँ पे करेक्ट है. तो यहाँ पे जो ऑप्शंस होंगे, दैट्स ए ओनली, like that. Second option will be A, B, C only. Third option will be A, B, C, D, like that. So this is the correct option, A, B, C, D. Clear हुआ? तो अब हमारे पास दो क्वेश्चन रह गए. एक हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है जो हमने अभी किया नहीं था, उस क्वेश्चन को करेंगे. तो देखो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, मतलब